तो दोस्तों आज हम आए थे एयरटेल फाइबर के न्यू इंस्टॉलेशन ऑर्डर पे जो कि 799 का 100 Mbps की बुकिंग हुई थी। लेकिन दोस्तों कस्टमर पे जब पहुंचते हैं तो देखते हैं दोस्तों वहां पे फाइबर लाइन अवेलेबल नहीं थी। तो दोस्तों यही फाइबर को हम इसे एयर फाइबर में कन्वर्ट करके और एयर फाइबर को इंस्टॉल कर देते हैं। तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कैसे आप अपने फाइबर को एयर फाइबर में कन्वर्ट करता है इंजीनियर, उसके बाद आपके यहाँ इंस्टॉलेशन करता है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको दिखाएंगे कि कैसे आपके फाइबर को एयर फाइबर में कन्वर्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों आज हम आए थे एयरटेल फाइबर के न्यू इंस्टॉलेशन ऑर्डर पे। जो बुकिंग हुई थी दोस्तों वो 799 वाले प्लान की बुकिंग हुई थी जो कि 100 Mbps का प्लान आता है। लेकिन दोस्तों जब हम कस्टमर इन पे जाते हैं तो वहाँ पे दोस्तों हमारे लाइन नहीं थी, यानी कि दोस्तों वहाँ फाइबर अवेलेबल नहीं था और ना तो वहाँ फैट बॉक्स लगे थे। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, तो उस सिचुएशन में दोस्तों हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है जो कि ये होता है एयरटेल एयर फाइबर का। तो दोस्तों कस्टमर को सारी चीज़ें बताते हैं, अगर कस्टमर एग्री होगा तो दोस्तों इनके यहाँ एयरटेल एयर फाइबर लगा देंगे, अदरवाइज इस ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों कस्टमर इंड पे और कस्टमर से बात करते हैं कि सर यहाँ पे फाइबर हमारा अवेलेबल नहीं है। मैं भी आपको दिखा दूंगा आसपास की जहाँ पे मैं इंस्टॉलेशन करने आया हूँ वहाँ पे बिल्कुल भी फाइबर लाइन नहीं आई हुई है। तो उस सिचुएशन में दोस्तों हम लोग दूसरा ऑप्शन हमारा यही होता है कि या तो ऑर्डर जो आया है उसे कैंसिल कर दिया जाए या फिर दोस्तों कस्टमर को एयरटेल एयर फाइबर वहाँ पे इंस्टॉल कर दिया जाए कस्टमर से परमिशन लेके। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सारी डिटेल में बताते हैं कि एयरटेल अगर आपका एयरटेल फाइबर बुक हुआ है दोस्तों, अगर वहाँ पे फाइबर अवेलेबल नहीं तो इंजीनियर कैसे आपके उस फाइबर ऑर्डर को एयरटेल एयर फाइबर में कन्वर्ट करता है। देन उसके बाद दोस्तों हम आपको इसका इंस्टॉलेशन भी दिखाएंगे। हमारी कस्टमर से बात हो गई और कस्टमर एयरटेल एयर फाइबर के लिए एग्री हो गई है। तो दोस्तों कस्टमर को हमने क्या क्या बताया वो हम आपको भी बता देते हैं। तो दोस्तों ये जो कस्टमर का प्लान था वो दोस्तों 799 का 100 Mbps का प्लान था। एयरटेल एयर फाइबर में भी 100 Mbps का आता है, 40 Mbps और दोस्तों 30 Mbps के भी प्लान्स आते हैं। लेकिन दोस्तों 100 MB ऊपर से ज़्यादा आप एयरटेल एयर फाइबर नहीं लगवा सकते, यानी कि दोस्तों एयरटेल एयर फाइबर लगवाना है तो 100 Mbps लास्ट आपका ऑप्शन होता है दोस्तों। तो इसमें क्या था, हमने बता दिया कस्टमर से कि एयरटेल एयर फाइबर। कस्टमर पूछ रहा था कि भैया फाइबर में और एयर फाइबर में क्या डिफरेंस है, स्पीड में कोई इशू आएगा क्या, हमें अलग चार्ज देना पड़ेगा? कुछ नहीं। तो दोस्तों हमने बताया कि जो आपका चार्ज लगा वो चार्ज वही रहेगा, सेम प्लान रहेगा, सेम दोस्तों उनको मंथली बिल देना पड़ेगा जो भी मंथली बिल आया था। उसके बाद दोस्तों हमने उन्हें बताया स्पीड भी आपकी वही रहेगी और जो चीज़ें थी सब बता दी। लेकिन दो चीज़ें इसमें डिफरेंस था। पहला दोस्तों क्या था कि इसमें जो अनलिमिटेड डेटा की बात करें तो दोस्तों इसमें 1000 GB पर मंथ मिलेगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसमें लैंडलाइन कॉलिंग नहीं मिलती। जो एयरटेल एयर फाइबर होता है इसमें दोस्तों लैंडलाइन कॉलिंग नहीं मिलती। अगर वहीं फाइबर इंस्टॉल करते हैं तो उन्हें लैंडलाइन कॉलिंग का ऑप्शन मिलता है। ये दो डिफरेंस बता दिए। उसके बाद कस्टमर एग्री हो गया। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, अब इस ऑर्डर को हम फाइबर से एयर फाइबर में कन्वर्ट करते हुए लाइव प्रूफ दिखाएंगे कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। देन उसके बाद एयरटेल एयर फाइबर का इस डिवाइसों का फुल इंस्टॉलेशन दिखाएंगे। लास्ट में आपको 100 Mbps की स्पीड टेस्ट करके भी दिखाएंगे कि इंस्टॉलेशन के बाद दोस्तों स्पीड टेस्ट करके दिखाएंगे कि स्पीड आ रही है या नहीं आ रही। तो वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। ये उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जो लोग दोस्तों विलेज में रहते हैं और वहाँ पे फाइबर अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग एयरटेल एयर फाइबर बुक करके लगवा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, अब दोस्तों आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे फाइबर अवेलेबल नहीं था तब हमने ये ऑप्शन यूज किया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी की जानकारी के लिए एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको भी एयरटेल एयर फाइबर या फाइबर लगवाना है दोस्तों 100 Mbps प्लान वाला, तो उस प्लान के बारे में फुल डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया है, जाके आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको ओनली हम दिखाएंगे कि फाइबर से कैसे एयर फाइबर में कन्वर्ट करते हैं। देन उसके बाद कन्वर्ट करने के बाद उसका फुल इंस्टॉलेशन दिखाएंगे। उसके बाद लास्ट में स्पीड टेस्ट करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कंफर्मेशन के लिए बता दूं, यही कस्टमर का घर है और ये दोस्तों सामने पोल लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों ये कॉलोनी है, इस कॉलोनी के अंदर हमारा फाइबर नहीं आया है। यही घर से दोस्तों 300 से 400 मीटर की दूरी पे फैट बॉक्स लगे हुए हैं, लेकिन दोस्तों इस गली में एयरटेल फाइबर कनेक्शन नहीं आया है। तो दोस्तों अब चलिए चलते हैं दोस्तों, इस फाइबर को एयर फाइबर में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। उसके बाद दोस्तों हम कैंसिलेशन वाले ऑप्शन पर जाएंगे और नेटवर्क सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों एलिमेंट नेटवर्क का नहीं है, तो हम नेटवर्क वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे और वायरिंग रूट नॉट फीजिबल में इसे डाल देंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे वायरिंग नहीं है तो इस ऑर्डर को एज अ कैंसिल ही कर रहे हैं समझो। तो इसमें कैंसिलेशन पे नहीं क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम दोस्तों बिगिन इन फ्लाइट, यानी कि दोस्तों यहाँ पे हम इन फ्लाइट करेंगे। फिर दिखाता है हमको दिस एरिया इज 5G फिजिबल। अगर दोस्तों ये 5G फिजिबल नहीं होता तो ये ऑर्डर कन्वर्ट ना हो पाता। उसके बाद दोस्तों कस्टमर के परमिशन के लिए उसके पास एक OTP जाएगी कि कस्टमर एग्री है, तो एक OTP जाएगी कि फाइबर से एयर फाइबर में कन्वर्ट करने के लिए। तो दोस्तों हम कस्टमर को
OTP भेज देते हैं, देन OTP भेजने के बाद सबमिट कर देते हैं, उसके बाद दोबारा से हमारे पास इन फ्लाइट का ऑप्शन आ जाता है। फिर दोस्तों यहाँ से हम जाएंगे अपने ई कैब, जहाँ से हम लोग ऑर्डर को बुक करते हैं। यहाँ से हम अपने प्लान को दोबारा से सेलेक्ट करेंगे। अगर कस्टमर को यहाँ पे मन बदल जाता है तो यहाँ पे आप अपना प्लान भी चेंज कर सकता है जब आप फाइबर से एयर फाइबर में कन्वर्ट कराएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम अपने फाइबर को एयर फाइबर में कन्वर्ट करने के लिए फिर इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारा प्लान जो है 799 वाला दिखने लगा है। दिखने के बाद दोस्तों थोड़ा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा हमें। वेट करने के बाद दोस्तों फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें डिफरेंट प्लान दिखा रहा है, 499 और 799 और 999। लेकिन दोस्तों हमारा प्लान जो था वो 799 का, तो हम 799 वाले पे क्लिक कर लेते हैं। देन उसके बाद नीचे अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद दोस्तों फिर से आपके सामने कुछ इस तरह सा इंटरफेस आ जाएगा, उसको प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों फिर कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा। फिर ऑर्डर नाउ पे क्लिक करके सारे ऑप्शन आएंगे, टर्म्स और कंडीशन एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों फिर यहाँ पे ऑर्डर नाउ पे क्लिक करके और अपना स्लॉट टाइमिंग बुक कर लेना है दोस्तों। बुक करने के बाद दोस्तों फिर से दूसरा ऑप्शन आएगा कि स्लॉट बुक हो गया। उसके बाद बुक होने के बाद दोस्तों आपको बुकिंग अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों ये मैं आपको बता दूं कि जब भी इंजीनियर आपके यहाँ आएगा ये ऑन द स्पॉट चीज़ें होती हैं। फाइबर नहीं लग रहा तो एयर फाइबर वहीं पे दोस्तों वो कन्वर्ट करके इंस्टॉल कर देगा। तो फाइनली मेरा ऑर्डर दोस्तों वो कंप्लीट हो गया है। अब हमारा ऑर्डर एयर फाइबर में कन्वर्ट हो गया। तो दोस्तों जैसे ही हमारा ऑर्डर हमारे पे असाइन हो जाता है तो हम अपनी डिवाइस से लेके कस्टमर इन पे आ जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये T10 स्क्रू ड्राइवर है, जो कि दोस्तों इसके आउटडोर यूनिट डिवाइस की नेट खोलने के काम आता है। ये हमारा दोस्तों इंडोर यूनिट डिवाइस है। इसके 2 पोर्ट्स लाइन के देखने को मिलेंगे। ये हमारा आउटडोर यूनिट डिवाइस है, जैसे इसमें लाइन 1 लाइन 2 देखने को मिलेगा दोस्तों। ये हमारा T10 स्क्रू ड्राइवर दोस्तों, इसके जो नेट हैं उसे ओपन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो यही 2 डिवाइसेस दोस्तों हम इंस्टॉल करने वाले हैं। हमारा Cat 6 वायर है, तो दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा। अब हमने अपने ये सारे सेटअप कर लिए। उसके बाद दोस्तों फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे वायरिंग डालने स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि दोस्तों Cat 6 जो वायर होता है वो हम डालने स्टार्ट कर देते हैं। कस्टमर के घर के अंदर लगना था, यहाँ पे काम वर्किंग पे है दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली हमें कस्टमर बता दिया था कि बाहर हमें आउटडोर यूनिट डिवाइस इंस्टॉल करना है और अंदर हमें जहाँ पे उनका DVR लगा है वहाँ पे दोस्तों हमें अपना राउटर लगाना है, यानी कि इंडोर यूनिट डिवाइस लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम अपना सबसे पहले वायरिंग डालने के बाद दोस्तों हम अपने RJ45 जो कनेक्टर्स होते हैं उन्हें हम बना लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे हाथ में कनेक्टर है। चलिए इसको बनाते हैं दोस्तों, बना के देखते हैं। आप हमारा कस्टमर जो कनेक्टर है दोस्तों वो बन जाता है। उसके बाद दोस्तों हम इंडोर यानी कि कस्टमर के एंड का बनाया गया। अभी हमने दोस्तों बाहर बनाया था, अब हम घर के अंदर अपना RJ45 कनेक्टर बना रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये दोस्तों कलर कोडिंग होता है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे कोई भी कलर आप मिसमैच कर देंगे तो आपका जो राउटर है वो दोस्तों ग्रीन नहीं होगा, यानी कि दोस्तों वाइट नहीं होगा और इंटरनेट नहीं चलेगा। इन चीज़ों का ध्यान जरूर बनाइए रखिएगा जब आप RJ45 कनेक्टर बना रहे होते हैं दोस्तों। तो फाइनली हमारा दोस्तों अंदर का भी RJ45 कनेक्टर जो होता है वो दोस्तों बन के तैयार हो गया। अब इसी की पंचिंग बाकी है, तो दोस्तों हम इसकी पंचिंग कर देते हैं। तो हम अपने क्रिम्पिंग टूल से दोस्तों इसे पंचिंग करते हैं। तो दोनों साइड के हमने कनेक्टर बना लिए। अब आता है हमारा दोस्तों इंस्टॉलेशन वाला प्रोसेस। तो देन हम अपने इंडोर यूनिट डिवाइस को पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देते हैं, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसको रख देते हैं। देन उसके बाद अभी हम दोस्तों घर के अंदर ही इंस्टॉल करने वाले हैं। दोस्तों ये जियो से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि दोस्तों हम अपने इस एयर फाइबर को कहीं भी रख करके इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन जियो का क्या है दोस्तों, उसको टावर से ही कनेक्ट करना पड़ेगा तभी वो इंस्टॉल होगा, और इन फ्यूचर अगर वो हिल जाता है तो आपके रेड लाइट ब्लिंकिंग की ऑप्शन आ जाता है। लेकिन हमारा ये एयरटेल का देखा जाए तो इसकी डिवाइसें काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं, क्योंकि दोस्तों ये कहीं भी रख करके इंस्टॉल करके आप इंटरनेट चला सकते हो। तो दोस्तों हम फाइनली अभी इसको यहीं पे इंस्टॉल करने वाले हैं और यहीं पे स्पीड टेस्ट कराएंगे, तब दोस्तों इंडोर और आउटडोर डिवाइस को इंस्टॉल करेंगे। तो फाइनली दोस्तों हमने इसे Cat 6 वायर से यानी कि दोस्तों Cat 6 वायर से कनेक्ट कर दिया। अब दोनों को पावर सप्लाई मिल गई। अब हम अपने मोबाइल से करने वाले हैं प्रोसेस। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है। अभी हमारा जो ODCP इंस्टॉलेशन है वो थोड़ा अपडेट मांग रहा है, तो इसे हम अपडेट कर लेते हैं। जब तक दोस्तों अपडेट हो रहा है तब तक हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। तो फाइनली दोस्तों हमारा टावर डिस्टेंस देख सकते हैं, ये दिखा रहा है कि इतनी दूर से हमारे जहाँ कस्टमर से इतनी दूरी पर टावर है। तो टावर भी हमारे रेंज के अंदर आ जाता है। उसके बाद दोस्तों PoE इनेबल करेंगे। PoE इनेबल करने के बाद दोस्तों दोनों डिवाइसों में हमारी लाइट जाने लगी। आउटडोर यूनिट डिवाइस जो है जब तक PoE इनेबल नहीं होगी तब तक दोस्तों आउटडोर यूनिट डिवाइस को लाइट नहीं मिलती है। एक प्रकार का कहे तो उसे एनर्जी इंडोर यूनिट डिवाइस से ही मिलती है। तो फाइनली दोस्तों PoE इनेबल करने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम जो हमारा जीरो टच का ऑप्शन है उसे हम कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद दोस्तों फिर इंडोर यूनिट डिवाइस को स्कैन करेंगे। देन उसके बाद जैसे ही स्कैन हो जाएगी दोस्तों
फिर हमारा पीओई जो है वो इनेबल हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आउटडोर यूनिट डिवाइस को अब हमारे पावर सप्लाई मिलने लगी है। देन उसके बाद दोस्तों आता है ऑप्शन कि आप आउटडोर यूनिट डिवाइस को स्कैन करें। तो उसके बाद दोस्तों हम अपने आउटडोर यूनिट डिवाइस को उठा लेते हैं और स्कैन कर देते हैं। जैसे ही आउटडोर डिवाइस को स्कैन करते हैं और दोस्तों हमारा अपडेटिंग सिस्टम जनरेट हो जाता है और हमारी ये जो डिवाइस है वो अपडेट हो जाती है। अपडेट होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आता है मेन प्रोसेस। अगर ये प्रोसेस दोस्तों स्टेप अगर फॉलो नहीं होता है, यानी कि दोस्तों क्या दिक्कत आती है, एरर आता है, तो हम इस एयर फाइबर को भी यहाँ इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। यानी कि तो फाइबर नहीं लगा, अगर दोस्तों इस स्टेप में एरर आता है तो यहाँ पे दोस्तों एयर फाइबर भी नहीं लगेगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, ये टेस्टिंग करते हैं जल्दी जल्दी दोस्तों, देखते हैं आखिर क्या रिजल्ट मिलेगा, पास होता है या दोस्तों फेल होता है। तो फाइनली दोस्तों हमने सारे ऑप्शन टिक कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ड्राइंग रूम में लगा रहे हैं। उसके बाद लोकेशन को सेलेक्ट करके स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों अब ये दोस्तों स्टार्ट हो गया। अभी देख ही सकते हैं कि जो आउटडोर यूनिट डिवाइस में डबल ग्रीन दिख रहा है, लेकिन अभी जब टावर की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा तो एक लाइट इसमें आपको रेड देखने को मिल जाएगी। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे ये टावर की जो इन्फॉर्मेशन नियर बाई जो टावर ये ऑटोमेटिक रिसीव किया था, उठाया था, उससे दोस्तों ये कनेक्ट होने लगा है। तो फाइनली दोस्तों एक लाइट जो है इसकी रेड हो गई और टाइमिंग चल जाती है। अगर दोस्तों टाइमिंग चल जाती है तो 99% ये होता है कि यहाँ पे 5G फिजिबिलिटी है और हमारा एयरटेल एयर फाइबर इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है, ये टाइमिंग नहीं चलती है और ऑटोमेटिक बता देता है कि 5G फिजिबिलिटी यहाँ पे नहीं अवेलेबल है, आप एयर फाइबर यहाँ इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों अभी हमारा टाइमर चल रहा है। टाइमर चलने के बाद दोस्तों टाइमर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमको कुछ सेकंड वेट करने के बाद अब हमारा टेस्टिंग रिजल्ट आ गया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ब्लू लाइट और ग्रीन लाइट है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे टेस्टिंग जो है वो डन हो गई है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे 5G फिजिबिलिटी है, हम अपने एयरटेल एयर फाइबर को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। आप लोग देख सकते हैं फिजिबिलिटी दिखा रहा है कि अब दोस्तों इस स्टेप के बाद इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा। अब हम यहाँ पे इजीली एयरटेल एयर फाइबर को इंस्टॉल कर देते हैं। अगर इस स्टेप में एरर आ जाता तो दोस्तों ये एयरटेल एयर फाइबर नहीं इंस्टॉल हो पाता। ये आफ्टर सेल लॉकिंग के बाद हुआ है दोस्तों, पहले जब सेल लॉक नहीं था तो ऐसा ऑप्शन नहीं आता। तो दूसरा ऑप्शन जस्ट आ जाता है आपका सेल लॉक का। सेल लॉक का मैं फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। सेल लॉक में 2 ऑप्शन नहीं दोस्तों, सेल लॉक तो अभी हम आगे दिखाने वाले। उससे पहले दोस्तों ये स्टेप होने के बाद दोस्तों आ जाता है आप वाईफाई कवरेज टेस्ट करेंगे कि दोस्तों ये जो हम इंडोर यूनिट डिवाइस लगा रहे हैं कहाँ तक इसकी रेंज है। ये ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और सभी कस्टमरों के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आखिर उनके घर में जो एयर फाइबर लग रहा है उसकी रेंज कहाँ तक जाएगी। तो फाइनली दोस्तों हम अब यहाँ पे घर के सेंटर में अपने राउटर को लगा के डायग्राम बना देते हैं। तो जो ये ग्रीन लाइटें दिख रही हैं दोस्तों, वहाँ 5G फिजिबिलिटी और इसकी रेंज अच्छी जा रही है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं पूरे घर में हम जाके घूम के देखते हैं और हमें अच्छी रेंज मिलती है। जहाँ जहाँ कस्टमर बोलते हैं वहाँ वहाँ जाके देखते हैं तो हमें अच्छी रेंज मिलती है। जो आपको येलो पॉइंट दिख रहे हैं वो दोस्तों 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है, जो ग्रीन पॉइंट दिख रहे हैं वो दोस्तों 2.5 गीगाहर्ट्ज़ है। तो फाइनली दोस्तों हमने ये भी टेस्टिंग कर ली कि कहाँ कहाँ घर कस्टमर के रेंज जा रही है। रेंज जाने के बाद दोस्तों क्या होगा, इसको हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों दूसरा ऑप्शन आ जाएगा हमारा। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आया कि ये जो डिवाइस है हम फिर से इन्हें स्कैन करें। स्कैन करके दोस्तों इनकी डिटेल भर देते हैं। फिर हमारा जो स्टेप आता है वो दोस्तों सेल लॉक का आता है। सेल लॉक में ये होता है कि दोस्तों जो आपके नियर बाई टावर्स की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया, अब ये डिवाइस उसी से लॉक्ड हो जाएगा। लॉक होने के बाद दोस्तों इस डिवाइस को आप कहीं और ले जाएंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि दोस्तों अदर टावर से ये नहीं चलेगा, क्योंकि जिससे लॉक है ये उसी से ऑपरेट होगा। तो अब फाइनली दोस्तों हमने ये चीज़ें कर दी। उसके बाद ये सारी फ़ोटोज़ मांग रहा है। अब चलिए चलते दोस्तों, जो मैंने वायरिंग वगैरह डाला था इसका सेटअप करके दोस्तों उसके बाद हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने फ़ोटोज़ वगैरह डाल ली। उसके बाद दोस्तों मटेरियल कह रहा है कि क्या क्या यहाँ पे मटेरियल लगा। उसके बाद हम लोग मटेरियल फिल कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों डिवाइस को कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो डिवाइस है इंडोर यूनिट वाइट है और इसमें डबल ग्रीन आ रही है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 5G फिजिबिलिटी अच्छे से मिल रही है जहाँ पे हम हैं जिस लोकेशन पे। तो दोस्तों यहाँ पे हम अपने राउटर को जो है वो कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में यहाँ पे हमें कुछ सेकेंड वेट करना पड़ता है, तब दूसरे स्टेप को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इस पर क्लिक करके दोस्तों हम अपने ऑप्शन को आगे बढ़ाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों एरर आ जाता है तो यहाँ पे 42 सेकंड हमको वेट करना पड़ेगा। जैसे ही क्लियर होता है उसके बाद दोस्तों सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद दोस्तों फाइनली यहाँ पे कस्टमर के पास पासवर्ड चला जाता है। अब हम करने वाले हैं यहाँ पे दोस्तों स्पीड टेस्ट। तो आप लोग देख सकते हैं कस्टमर के जो यूज़र नेम शो हो रहा है उसे हम कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद दोस्तों बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद क्रोम ब्राउज़र पे जाते हैं।
क्रोम ब्राउज़र पे जाने के बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पे लिखने वाले हैं स्पीड टेस्ट। तो हम अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद अब यहाँ पे लिखेंगे स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट डाल देने के बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं स्पीड टेस्ट जैसे डालेंगे उसके बाद फिर रन स्पीड पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी जस्ट मैंने स्पीड टेस्ट की तो 66-62 ऐसे जा रहा है। तो फिर से हम यहाँ पे स्पीड को टेस्ट करने वाले हैं। फर्स्ट बार में स्पीड आपको नहीं दिखाता है दोस्तों, लेकिन दूसरी बार में देखते हैं कितना दिखाता है। तो दूसरी बार में देख सकते हैं दोस्तों 70+ तक गई थी। अब हम थर्ड बार फिर स्पीड टेस्ट करके देखेंगे। उसके बाद दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि अभी हमारा अब 100+ होने लगा दोस्तों। 100 की जो स्पीड 799 का प्लान था 100 Mbps के, तो स्पीड हमें मिलने लगी है अभी दोस्तों। अभी से हम बाहर इंस्टॉल करने वाले हैं, फिलहाल घर के अंदर ही आपको अच्छी स्पीड देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जब सारी चीज़ें हम कर लेते हैं तो ये हमारा जो भी हमने कनेक्टर वायरिंग अपनी डाली थी जहाँ कस्टमर हमको बोले हैं लगाने के लिए, अब उसको हम वहाँ पर सेटअप कर रहे हैं। यानी घर के अंदर भी हम एयरटेल एयर फाइबर को इंस्टॉल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इसको टावर से ही कनेक्ट करके ही किया जाए। आपकी जियो में ऐसा होता है कि उसे टावर से, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। तो फाइनली दोस्तों हमने वायरिंग जो डाली थी कर दिया है। उसके बाद दोस्तों ये हमारी आउटडोर यूनिट डिवाइस है। यहाँ पे भी हम इसका दूसरा सिरा जो कनेक्टर बनाए थे वो इसमें इंसर्ट करा दे, लैन 1 में इंसर्ट करा दिया। उसके बाद दोस्तों इसमें अभी देख सकते हैं कि हमने वेदर सील्स रबड़ जो होती हैं वो नहीं लगाए। तो रबड़ लेकर के हमारे वायरमैन भाई साहब आते हैं। उसके बाद दोस्तों हम यहीं पर इंस्टॉल करने वाले हैं इसे। लाइटें भी ब्लिंक होने लगी हैं, इसी जगह हम इसे इंस्टॉल करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों रबर सील्स जो होती हैं इनका हम यूज़ करते हैं। इसका यूज़ इसलिए किया जाता है कि दोस्तों जब बारिश वगैरह होगी तो इसके अंदर जो वाटर होता है नहीं जाएगा, जिससे हमारी डिवाइस ख़राब नहीं होगी। तो वेदर सील्स लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये दोस्तों आउटडोर यूनिट डिवाइस होती है। बारिश में और मौसम अगर चाहे जैसा हो, अगर वेदर सील्स लगाएंगे तो इसके अंदर मॉइस्चर वगैरह नहीं होगा। जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होते हैं उसके अंदर कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो ख़राब नहीं होंगे। तो उसके बाद दोस्तों हम वेदर सील्स लगाने के बाद T10 स्क्रू ड्राइवर से अपने आउटडोर यूनिट डिवाइस के सारे नेट को टाइट कर देते हैं। कस देने के बाद दोस्तों फिर हम ऊपर जाते हैं, यानी कि जहां हमने अपना इंस्टॉलेशन का प्रोसेस किया था। तो दोस्तों फाइनली हमने यहाँ पे अपना इंस्टॉल कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं आउटडोर यूनिट डिवाइस हमारी इंस्टॉल हो गई है। अब यहाँ पे क्लिपिंग वगैरह जो बाकी थी दोस्तों भाई साहब जो हमारे वायरमैन होते हैं हेल्पर वो कर देते हैं। उसके बाद फाइनली दोस्तों हमारा एयरटेल एयर फाइबर इंस्टॉल हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइट लाइट आ गई है। इसका स्टैंड है, यहीं पे रख देंगे दोस्तों। कस्टमर का कहना था आप ऐसा ही रख दीजिए। उसके बाद हम इसका सेटअप कराएंगे, क्योंकि इनके घर पर काम चल रहा था। उसके बाद दोस्तों ये DVR लगाएंगे यहीं पर, इसी से अपना कैमरा कनेक्ट करेंगे दोस्तों। आई होप हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। आपकी कोई क्वारीज हो तो कमेंट जरूर करिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ऐसे ही एयरटेल एयर फाइबर इंस्टॉल किया जाता है। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।